ये महिलाओं के लिए ख़ास तौर से जो महिलाएं आप लोग जैसे चुनाव लड़ती हैं या चुनाव लड़ने का आप प्लान है तो उनके लिए कितना अच्छा है? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी लागू हो रहा है, वो सभी नारियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। महिलाओं को, जहां महिलाएं आज से कुछ समय पहले तक लाभार्थी थी, अब वो देश की नीति निर्माता बनेगी। राज्य विधानसभा में और लोकसभा में जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, उससे महिलाएं और सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपनी जो भी क्षमता है नेतृत्व की, वो दिखा के आगे बढ़ेगी। और ये कहीं ना कहीं 2047 में जो विकसित भारत जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसकी आधारशिला बनेगी। बस नहीं है। उसी में ना मेरे जी न्यूज भी लिखना है यार इसमें। राम अनुज, अरे यार ये दिव्या जी, जो आजकल महिलाओं के लिए इतना बड़ा प्रयास हो रहा है और जिस तरह से आप लोग भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग में रहते हैं, तो ये महिलाओं के लिए कितना बड़ा प्रयास है, कितनी बड़ी कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी कोशिश है, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़कर हर जगह भाग ले रही हैं, हर प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो एक काम है, ये भी पूरा एक अपना प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीति निर्धारित करने के लिए काम आता है और जो लोग वहाँ पहुँचेंगे वो आवाज़ उठा पाएंगे महिलाओं के लिए। जो संवेदनशीलता महिलाएँ लेकर आएंगी नीतियाँ बनाने में, चाहे वो वर्क स्पेस की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल चीज़ों की बात करें, चाहे हम महिलाओं को आने वाली परेशानियों की बात करें, तो वो जो संवेदनशीलता महिला लेकर आएंगी, महिला नेतृत्व लेकर आएगा, वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी पहल है और इसको हम आगे ले जाएंगे तो इसका दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तरह से महिलाओं के लिए एक बड़ा जो प्लेटफार्म है वो खुलने जा रहा है। 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कितना क्रांतिकारी होगा? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो भी महिलाएं तैयारी करेंगी तो मतलब जो महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा उसके लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हमारी जो महिला शक्ति है, जिस तरह से वो समाज में हर क्षेत्र में काम कर रही है, उस क्षेत्र तो हमें इस क्षेत्र में भी आना चाहिए। और जो लड़ेंगी, लड़ना चाहती हैं, जो इसके काबिल महिलाएं हैं, वो आगे आए तो ज़्यादा अच्छा है। और हम अपनी मातृशक्ति के साथ हैं और मातृशक्ति को आगे होना चाहिए। हाँ, मेरा यही रहेगा कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अध्यक्ष जी, आखिर ये महिलाओं के लिए कितना क्रांतिकारी कदम है जो 33% रिजर्वेशन होगा, महिलाएं सदन में पहुंचेंगी? ये तो बहुत ही बड़ा कदम है और क्रांतिकारी कदम ही कहेंगे इसको, क्योंकि महिलाएं ये मांग पिछले 40 सालों से करती आ रही हैं पर किसी भी दल ने इनिशिएटिव नहीं लिया। और अब ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया जा रहा है। तो वो एक ऐसा विषय, जैसे हम बात करते हैं कि महिला को सशक्तिकरण की बात करते हैं हम सामाजिक स्तर पर, तो वही सशक्तिकरण हम राजनीतिक तौर पे भी देख रहे हैं कि आज महिलाएं विधानसभा में और लोकसभा में बैठेंगी और साथ में पॉलिसी मेकिंग, जिसकी हम चर्चा हमेशा करते आए हैं, उसमें हमारी बहनों का हाथ होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक संवेदनशील विषय रहता है महिलाओं से रिलेटेड, तो अगर महिला ही उसमें शामिल होगी उस पॉलिसी बनाने में, तो वो समझेगी कि महिलाओं को क्या ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्कार रमन जी। नेहा जी, कितना बड़ा कदम है, क्योंकि इससे चाहे पॉलिसी मेकिंग है, चाहे वो रिजर्वेशन है, महिलाओं की समस्याएं हैं, सदन में गंभीरता के साथ उठेंगी। बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मीडिया का, जो इतनी ताकत से हम लोगों के जो रिज़र्वेशन है और ये जो अधिनियम है इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि महिलाएं को बहुत इसमें ताकत मिलेगी, सशक्तिकरण होगा, क्योंकि आप देखिए कि जो जब युवा महिलाएं
और जैसे कि हमारी पार्टी ने एक एग्जाम्पल भी सेट करा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, तो उससे और हमको सपोर्ट मिलेगा, हम जो है रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। महिलाओं की जो दिक्कत है, जो समस्या है, जो सालों साल लग जाते हैं उनको एक पद पे पहुंचने में, तो इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा और नई नीतियाँ, नया राष्ट्र निर्माण में और उनका हमको साथ भी मिलेगा। रुको आप, अभी आपकी भी कर। मैम ये बताइए कि ये जो नारी का रिजर्वेशन है महिलाओं का, ये कितना मुफीद, कितना बेहतर साबित हो सकता है? देखिए, जो अभी महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भी अवसर मिला है ये आरक्षण के माध्यम से, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और इतिहास गवाह है कि महिलाओं के अंदर जो क्षमता है वो बहुक्षमतावान हमारे देश की महिलाएं हैं। और हमारे देश के नवनिर्माण के लिए यह आरक्षण वास्तव में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और ये क्रांतिकारी निर्णय है, मैं कहूँगी। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर क्षमता थी और वो अपने नेतृत्व को नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन इस आरक्षण से उनकी नेतृत्व क्षमता बाहर उभर कर आएगी और वो इस देश के जो आने वाला भविष्य है उसमें वो अपना पूर्ण सहयोग कर पाएंगी। तो आजकल आपका क्या पद पोस्ट है, कहाँ है? नेहा जी वाला ही है, प्रदेश मंत्री। अच्छा। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है कि माँ से ममता, ह से हिम्मत और ल से लज्जा, इसको उन्होंने समझा है और महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण किया है, ताकि महिलाएं डिजर्व भी करती हैं कि वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। हर क्षेत्र में आज देखिए, हर क्षेत्र में महिलाएं, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, विधानसभा हो या किसी भी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हो और किसी भी क्षेत्र में XYZ, हर जगह पार्टिसिपेट कर रही है, अपनी सहभागिता दे रही है। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ समस्त प्रदेश की महिला मोर्चा की तरफ से कि उन्होंने ये हमें नेहा जी, ख़ास तौर से जैसे युवा आप लोग हैं, इनके लिए ये कितना अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण आया तो वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, लेकिन उस बदलाव को हम कहीं ना कहीं विधानसभा और संसद में आता हुआ नहीं देख रहे थे। 14% केवल हमारी संसद में आज भी महिलाएं हैं, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महसूस किया कि हम विमेन लेड गवर्नेंस, जेंडर बजटिंग, ये सारे चीज़ों की तो बात करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के अनुभव है, जब तक वो संसद में नहीं आएंगे तो हम इन बातों के बारे में केवल बात ही कर रहे हैं, इनको हम सही मायने में इनको साकार नहीं कर सकते। तो मैं धन्यवाद दूंगी मोदी जी का कि उन्होंने इस बात को समझा और सैकड़ों ऐसी महिलाओं के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट की दौड़ में, सक्रिय राजनीति में प्रथम पंक्ति में पहुंचने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं, उनके लिए एक बड़ा रास्ता मोदी जी ने खोला है। और जब ये रास्ता खुल गया है तो मुझे लगता है कि बहुत सशक्त महिला नेतृत्व इस प्रदेश को भी और इस देश को मिलने वाला है। आओ, आने तो दो। 30% का रिजर्वेशन है, वो कितना महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। अब तो रिजर्वेशन होगा तो एक तरह से संख्या बढ़ेगी। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए ये 33% आरक्षण का नारी शक्ति अधिनियम लाया है। ये बहुत गौरव की बात है कि पूरे देश की महिलाएं, जहां आधी आबादी महिलाओं की है, या इस देश में
आधी वोटर भी महिलाएं हैं, आधी आबादी भी महिलाओं की है, लेकिन आज तक उनको किसी भी प्रकार से विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। 33% आरक्षण से वो महिलाएं जो निरंतर समाज में काम करती है, जो निरंतर राजनीति में भी काम करती है, उन महिलाओं के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि वो जनप्रतिनिधि बन करके जनता की भाग्य विधाता बनेगी, जनता के लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, वो नेतृत्व में मतलब निर्णायक भूमिका में रहेगी। इसके लिए मैं पूरी महिला शक्ति को बधाई देना चाहती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद है कि इस अधिनियम में आरक्षण तो है 33%, लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मैं सभी मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि ये स्वर्णिम अवसर हम सबके जीवन में आया है। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।